माता पिता हमारे वेल विशर है, वो हमारे अच्छे के बारे में ही सोचते रहते हैं हर वक्त। लेकिन इस अच्छा सोचने के चक्कर में अगर वो अपने बच्चों के ओपिनियन को ही नजरअंदाज कर दे तो वो बच्चा किस हद तक जा सकता है। आज का बांग्लादेशी ड्रामा एक्सप्लेन में हम लोग वही देखेंगे। तो मैं हूँ आपका भाई हृदय और आप देख रहे हैं बिंच रिच एक्सप्लेन। वीडियो के शुरू में हम देखते हैं लड़की वालों के घर पे लड़के वाले जाते हैं शादी की बात फिक्स करने। शाबाब जो कि मिस्टर नवाजुद्दीन शहर के एक नामचीन बिजनेसमैन का बेटा है, वो मिस्टर हकीम की बेटी जारा को पसंद करता है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। 5 साल का रिलेशनशिप है उन दोनों का। खैर वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी मिस्टर नवाजुद्दीन बोलते हैं घर में क्या एसी नहीं है, उनको गर्मी लग रहा होता है। हमारे व्यूअर्स में से जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उन लोगों को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक एसी अफोर्ड करना कितना कॉस्टली होता है। ये सुन के शाबाब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और बात को घुमाने के लिए उसका छोटा भाई शान को बोलता है कि मिठाई का डब्बा वो यहाँ पर क्यों रखा है, टेबल पे ले जाने को बोलता है। जारा का बड़ा भाई जुएल उन लोगों को हेल्प करता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर नवाज जुएल को पूछता है वो क्या काम करता है। जुएल बताता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मिस्टर नवाज ठहरे एक बड़ा बिजनेसमैन, ये जॉब उनके पास बहुत छोटा लगता है। वो पूछते हैं कि उसका सैलरी कितना है। जुएल बताता है कि ठीक ठाक है, उसका घर संसार चल जाता है। थोड़ी देर बाद रेडी होके वहाँ पे जरा आती है। उन लोगों के बीच बातचीत अच्छी ही चल रहा था तभी मिस्टर नवाज बताते हैं उनका बड़ा बेटा का शादी है। वो कोई आलीशान जगह पे जाके धूमधाम से डेस्टिनेशन वेडिंग करवाना चाहते हैं। शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग वहाँ पर आएंगे और आप लोगों को पता ही होगा ये डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पे मिस्टर हकीम बोलते हैं वो सोच रहे हैं कोई छोटी मोटी कम्युनिटी सेंटर में शादी का सारा रस्म करवाने को, और जो पैसा बच जाएगा वो शबाब के बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देंगे जो कि उनके फ्यूचर में काम आएंगे। इस बात को लेकर थोड़ा ऊंच नीच होता है उन लोगों के बीच। शबाब सिचुएशन को संभलता है और बोलता है ये सब बातें बाद में भी हो सकता है। तभी शबाब की माँ बोलती है लड़का लड़की आपस में थोड़ा सा बात कर ले तो उनके लिए अच्छा होगा, और उन दोनों को भेज देते हैं जरा के रूम में। रूम पे आते ही उन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। आखिर क्यों ना करे भला उन लोगों का 5 साल का रिलेशन जो है। अगर आप भी चाहते हैं हमारा जो रिश्ता है यूट्यूब पर वो और भी ज्यादा गहरा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा क्लियर एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग लंच कर रहे होते हैं। बातों बातों में मिस्टर नवाज कहते हैं कि शादी की डेट फिक्स करने के पहले शादी का जो काबिन का अमाउंट है वो फिक्स करना जरूरी है। तो यहाँ पर काबिन क्या होता है ये समझना थोड़ा जरूरी है। मुस्लिम्स शादियों में ये काबिन एक इम्पोर्टेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है। ये एक प्रकार से समझ लो शादी का प्रमाण पत्र है। अगर किसी कारण से हस्बैंड और वाइफ के बीच डाइवोर्स होता है तो इस काबिन में लिखा हुआ पैसा हस्बैंड यानी लड़के वालों को उस लड़की को देना पड़ता है। मिस्टर हकीम मिस्टर नवाज का ये अमीरी वाला घमंड देखकर उनको सबक सिखाने के लिए बोलता है कि उनकी बेटी की जो कीमत है वो उनके लिए बहुत है, ये कोई पैसों में तोला नहीं जा सकता, इसलिए वो 1 करोड़ रुपए काबिन ठीक करवाना चाहते हैं। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं। मिस्टर नवाज हंसते हुए पूछते हैं वो क्या ये सब सोच समझ के बोल रहा है। मिस्टर हकीम बोलते हैं कि वो ये सब सोच समझ के ही बोल रहे हैं। ये सिचुएशन सीरियस ना हो इसलिए जारा उसके पिता को शांत करवाने आती है। शाबाब भी बात को दूसरी टॉपिक पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो दोनों ही नहीं चाहते कि बात यहाँ तक आके कोई गड़बड़ हो और शादी के बीच कोई रुकावट आए। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शाबाब उसकी फैमिली को लेकर घर पे चला आता है। कुछ देर बाद फ्रेश होके मिस्टर नवाज शाबाब को बुलाता है और बोलते हैं उन लोगों के साथ उनका जो स्टेटस है वो मैच नहीं होता, इसलिए शादी में उनका डिसीजन ना है। शाबाब थोड़ा गुस्से में बोलता है उन लोगों का स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा पैसों की कमी है उन लोगों के पास, लेकिन वो लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सुन के मिस्टर नवाज बोलते हैं वो लोग एजुकेटेड नहीं है, कोई पढ़ा लिखा इंसान 1 करोड़ रुपए नहीं मांग सकता काबिन में। ये सब उन लोगों का सजाया हुआ नाटक है। वो बोलते हैं ये लोग फ्रॉड है, पहले 1 करोड़ रुपए काबिन करके शादी करवाएगा, फिर कुछ दिन बाद डाइवोर्स देकर सारा पैसा हड़प लेगा। लड़के के बारे में ये सब सुन के शाबाब को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर उसका छोटा भाई शान अपने पिता के नजर में अच्छा बनने के लिए शाबाब के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान दोनों भाई के बीच हाथापाई हो जाता है और गुस्से में रात को बारिश
तफ्तीश में शाबाब बाइक लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा लगातार कॉल कर रही होती है शाबाब को। बहुत कोशिश करने के बाद शाबाब कॉल उठाता है और बोलता है कि 1 करोड़ रुपए देकर उसको शादी करना शाबाब के लिए पॉसिबल नहीं है। वो कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। अपने पिता का सारा गुस्सा वो ज़ारा पे निकाल देता है और फोन कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। शाबाब कुछ देर बाद घर वापस आता है और देखता है घर का सभी लोग सो रहे होते हैं। वो भी ऊपर जाके फ्रेश होके सो जाता है। अगले सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाबाब आके बोलता है उसको नाश्ता देने को, लेकिन सभी उसे इग्नोर कर रहा होता है। मिस्टर नवाज मिसेस नवाज से कहते हैं कि लड़के का पिता होना सौभाग्य की बात माना जाता है, लेकिन असल में ये एक बदनसीबी है, और बोलते हैं कि शाबाब को बता देने को कि शाबाब कभी भी उसके सामने ना आए। ये बोल के मिस्टर नवाज वहाँ से चले जाते हैं। शाबाब भी उठ के अब उसके माँ के पास जाता है माफी मांगने। बोलता है कि उससे बहुत बड़ा गलती हो गया। उसकी माँ भी अब उसे इग्नोर करता है। फिर शाबाब उसके छोटे भाई शान के पास जाता है माफी मांगने, लेकिन शान भी उसे इग्नोर करता है और लैपटॉप में बिजी रहता है। तभी शाबाब वहाँ से उठ के चला जाता है उसके पिता यानी मिस्टर नवाज से माफी मांगने। शाबाब माफी मांगता है उसके पिता के सामने बैठकर, लेकिन मिस्टर नवाज भी उसे इग्नोर करते हैं। तभी उनका फोन बजता है और कुछ अनहोनी का खबर सुन के वो दौड़ के नीचे चले जाते हैं। शाबाब भी माफी मांगने पीछे पीछे आता है नीचे। अचानक उनका जो ड्राइवर है वो कांपते हुए आके बोलता है कल रात को बाइक एक्सीडेंट में शाबाब भाई की मौत हो गई है। यानी शाबाब कल रात को ही मर चुका था। ये तो उसका आत्मा था जो कल रात को ही घर आ चुका था इन सब से माफी मांगने, इसलिए कोई उसको देख नहीं पा रहा था और हम लोग समझ रहे थे सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। खैर कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस में शाबाब की लाश को लेकर शान और मिस्टर नवाज आते हैं। सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे उसको आखिरी बार देखने। तब शाबाब की आत्मा अफसोस भरे दिल लेकर उसका छोटा भाई शान से बोलता है वो बहुत मारता था उसे, लेकिन कितना प्यार करता था ये कभी उसे बता नहीं पाया, उसे माफ कर देने को। उसके बाद शाबाब उसकी माँ के पास जाता है और बोलता है वो उनको बहुत दुख दर्द दिया है, उसे माफ कर देने को। अब वो ज़ारा के पास जाता है और बोलता है कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर लेने को, जो 1 करोड़ रुपए काबिन करके उसको शादी करेगा। फिर शाबाब उसके पिता मिस्टर नवाज के पास जाता है और बोलता है अब काबिन का 1 करोड़ रुपए नहीं लगेगा, उनके स्टेटस और बहुत सारा पैसा बच गया। ये बोल के शाबाब माफी मांगता है, लेकिन अफसोस उसको अब कोई देख नहीं सकता। और यहाँ पर आके हमारा जो ड्रामा है होता है खत्म। तो मोरल ऑफ द ड्रामा यही है कि हम हमेशा पैसा, स्टेटस, नाम, शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन ये सब छोड़ के उस परम ईश्वर के पास ही जाना होगा। रिलेशन का वैल्यू करना सीखे, ना कि इस मोह माया भरा पैसों का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।